जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। लास्ट 2 ईयर्स में जो भी स्कीम्स आई हैं, लाइक 2023 में भी 2 स्कीम्स पे क्वेश्चंस हैं एंड 2024 में भी, एंड इट इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड कि 2025 में भी स्कीम्स पे क्वेश्चन होगा। इफ़ यू डायरेक्टली नो द आंसर दैन दैट इज़ वेरी गुड, बट इफ़ यू डोंट नो, और अगर आप किसी एक स्टेटमेंट तक पहुंच गए हो बट आगे नहीं समझ आ रहा कि कैसे टैकल करें क्वेश्चन को, even when the options are setted like this, only 1, only 2 and only 3, then how you will able to mark the right answer। तो चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड हम इनको वर्ड टू वर्ड सॉल्व करेंगे कि कैसे आप वर्ड्स को ढूंढ के, वर्ड्स को तोड़ के अपने राइट आंसर तक पहुंचते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। देखते हैं। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। एक बार सभी स्टेटमेंट्स को रीड करो, फिर चूज़ करो कि कौन सी स्टेटमेंट तुम्हें सबसे परफेक्ट लग रही है, जिसमें कोई भी ऐसा कैच नहीं कि वो रॉन्ग हो सके, ठीक है। या फिर ऐसी स्टेटमेंट को ढूंढो जो बिल्कुल तुम्हें लग रही हो कि हाँ ये डेफिनेटली इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, एंड दैट स्टेटमेंट विल वर्क लाइक अ लैडर। उसको पकड़ के आप अपने राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना मीन्स जननी सुरक्षा मीन्स वही वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन इन सब से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ठीक लग रही है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी ठीक लग रही है, ठीक है। फिर आता है इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, अब तुमने क्या क्या ट्रिक्स पढ़ी हुई हैं उनको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कि भाई ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हुआ, एम हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। दूसरा क्या पढ़ा है कि भाई स्टेट और सेंट्रल को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी है या फिर सुनी होगी कहीं ना कहीं ट्रिक्स में। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, देखो जो भी ट्रिक्स आप पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, वो हमेशा बैक्ड होती हैं किसी ना किसी रीज़न से, ठीक है। तो जब भी आप ट्रिक्स को अप्लाई करें तो डोंट गो विद द वर्ड्स ओनली, ठीक है। रीज़न ढूंढो कि भाई वो ट्रिक अप्लाई कैसे हो रही है इसमें, तो आपको अपने क्वेश्चंस को आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। अगर आप खाली वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो आप उस टाइम कर रहे हैं। बट इफ़ यू नो द रीज़न देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द फ्यूचर क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टेट, और डेफिनेटली देखो जननी सुरक्षा योजना, इट मीन्स इट्स अबाउट द होल कंट्री, नॉट ओनली अबाउट सिंगल स्टेट और समथिंग अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो स्टेट कैसे आ सकता है, फिर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स में क्यों जाएगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट होगी हमारी, ठीक है। अगर ट्रिक से जा सकते हो तो ट्रिक से, ठीक है, वरना ऐसे सोच सकते हो इसमें, ठीक है। फिर सेकंड है कि ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि रिड्यूस करना है, और ऑब्जेक्टिव भी जो वर्ड है, नेम है स्कीम का, योजना का, वो उससे बिल्कुल लिंक्ड है, ठीक है। सेकंड भी और थर्ड भी, राइट। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें बात करिए इन्फेंट्स की। अब देखो योजना किसके लिए है, वुमेन्स के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, एंड इट इज़ हेयर टॉकिंग अबाउट द इन्फेंट्स, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो भी जो बनाई है उसमें भी एक क्वेश्चन था जिसमें बात की गई है कि जो स्कीम है, योजना है, कोई भी कन्वेंशन वगैरह है, उसका मेन एम किसी एक चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है। अगर उसमें उससे रिलेटेड चीज़ों को ऐड करता है एग्जामिनर, बिकॉज वहाँ पे वो और बिल्कुल सिमिलर सी, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज हो, तो यहाँ पे ये इससे रिलेशन में लग रहा है कि भाई मदर एंड साथ में उसका बच्चा, ठीक है। बट इसका जो मेन एम है वो प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड है, दैट्स वाई फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे 1 year बोला गया, ठीक है। अगर आप डाटा वाली चीज़ को यूज़ करेंगे, भाई डाटा है, फैक्ट है, तो वहाँ पे इनकरेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 इज करेक्ट, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements in the context of interventions being undertaken under Anemia Mukt Bharat strategy। देखते हैं। It provides prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescents and pregnant women। देखो एनीमिया की बात की जा रही है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो दैट 2023 के टाइम पे ये
बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ये। सेकेंडली, इस चीज़ का तो सबको पता होगा कि एनीमिया से रिलेटेड जो है वो आयरन डेफिशिएंसी, इस चीज़ के बारे में बात की जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ सिंपली कैन बी चेंज्ड हेयर, ठीक है। आयरन का कैल्शियम बना दिया, इसको बिल्कुल सिंपली चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट मान सकते हैं। ओके, फिर आगे आता है इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चिल्ड्रन बर्थ। ये यहाँ पे उसका बता रहा है कि उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। दूसरी बात ये है कि दिस टाइप ऑफ वर्ड्स लाइक कोड क्लैंपिंग, ठीक है, ये चीज़ें खुद एग्जामिनर के माइंड में नहीं आएगा कि वहाँ पे कोई भी साइंस का बंदा बैठ के बना रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, कि उसके माइंड में डायरेक्ट ये चीज़ें आएंगी कि मैं ऐसी स्टेटमेंट बनाऊँ। ओके, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था ये इन्फेंट से रिलेटेड चीज़ किसी और स्कीम का यहाँ पे डाला जा सकता है कि इन्फेंट से रिलेटेड कोई स्कीम होगी उससे उसका यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। या फिर प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड ये उसका चाइल्ड, तो उससे रिलेटेड माइंड में भी आ सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली स्टेटमेंट डाल देते हैं उस स्कीम से, ठीक है। थर्ड इज इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट्स। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन की बात करिए एनीमिया मुक्त एंड उसी से रिलेटेड इसमें चीज़ें डाली गई हैं। फिर फोर्थ आता है इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिन पैथोसिस एंड फ्लोरोसिस। अब इसमें बोल रहा है कि एड्रेस करता है वो नॉन न्यूट्रिशन कॉजेज को भी विद स्पेशल फोकस ऑन दिस, ठीक है। तो ये नहीं बोला गया इसमें एड्रेस जो है, ठीक है, ये सिंपल बना रहे स्टेटमेंट को। इसमें ये नहीं बोला कि भाई खाली नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज को ये एड्रेस करता है या फिर खाली इस चीज़ को करता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को वाइड बनाया गया, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे। तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे क्वेश्चंस को रीड करना है, कैसे अपने राइट आंसर तक पहुंचना है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। आपको वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे अगर आपने किसी स्कीम वगैरह को पढ़ा भी हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई आपको सभी स्टेटमेंट्स वहाँ पे मिल जाए कि जो आपने रीड किए वही आ जाए। तो वहाँ पे आपको फिर थोड़ा सा अपना ये काम माइंड रख के चीज़ों को समझ के फिर ट्रिक अप्लाई करनी है अपनी, ठीक है। अब देखते हैं 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्कीम्स के ऊपर कौन से हैं, देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Okay, this scheme guarantees a minimum package of maternal care services to the women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months post-delivery care services in any government health facility. अब ये वाली ट्रिक सबने पढ़ी है कि भाई डाटा जहाँ पे होता है वहाँ पे गलत होता है, फैक्ट जहाँ पे गलत होता है फैक्ट जहाँ मिलता है वो भी गलत होता है। एंड यहाँ पे एक नहीं 3 को यूज़ किया गया है, ठीक है। 3 फैक्ट्स डाले हैं यहाँ पे, 3 डाटा, सेकंड, थर्ड एंड 6 मंथ्स। एक को भी अगर चेंज कर दिया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वहाँ पे जाके जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे ना, तो माइंड में ये चीज़ आएगी कि भाई क्या पता यहाँ पे ट्रिक नहीं हो रही हो इसी टाइम। और स्पेशली जब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा ना, तो आपको लगेगा कि क्या पता इस टाइम से एलिमिनेशन वर्क नहीं कर रहा हो, एग्जामिनर को पता चले हो, ऐसे ऐसे माइंड में चीज़ें आती हैं वहाँ बैठ के। बट अगर आप इन चीज़ों को सोच के वहाँ पे अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली भाई गलत ही मार्क करके आओगे, ठीक है। और अगर आपको ये पता है कि इतने सालों से जो चीज़ यूज़ होती आ रही है उसको एकदम से आपके लिए चेंज नहीं होगा। बस बात ये होती है कि जो चीज़ें डायरेक्ट एलिमिनेट होती थी, डायरेक्ट पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, बट अभी उन्हीं वर्ड्स को लेके जो सिंपल स्टेटमेंट्स उनमें डाल दिया जाता है, ठीक है। और बस उनको आपको लाइक जो भी पीछे मैंने वीडियोस डाली उनमें बताया कि यहाँ पे अगर आप इस वर्ड को हटाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट फिर भी सिंपल ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को टैकल करना है, आपको सीखना है इन चीज़ों को। Under second statement, under this scheme, private sector healthcare providers of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facility. It is बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है कि भाई वॉलेंटियर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट है यहाँ पे ओनली 2, राइट। अगर यहाँ पे अब ओनली 1 ओनली 2 भी होता तो आप ओनली 1 के साथ जा सकते थे, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है ना कि इन ऑप्शंस को कैसे टैकल करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें 1 2 3 एंड कुछ ऐसा भी हो, तो उनको भी ऐसे सॉल्व करके देखिए कि भाई इसमें अगर ओनली 1 ओनली 2 होता तो कैसे करते, ठीक है। एक और देखते हैं। विद रेफरेंस टू पीएम श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First is the entry age group for enrollment in the scheme is 21 to 40 years.
डाटा है, फैक्ट है। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें गलत बनाया जा सके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, करेक्ट होगी। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। यहाँ पे भी अभी डाउट है, इसको भी देखेंगे। फिर आता फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। अब देखो इतना तो सबको पता है, पेंशन बाद में स्पाउस के पास जाती है, उसके बाद जो एंड लगा के यूज किया है, यहाँ पे क्या चाहता है कि भाई अनमैरिड डॉटर्स, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता था। सेकेंडली अभी डॉटर्स के राइट्स की बात में वैसे ही इतना ज़्यादा वो रहता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, और यहाँ पे बात चल रही कि अनमैरिड डॉटर्स के लिए, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली जब हम ट्रिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे भी होता है कि जब एंड लगा के, ठीक है, एंड लाइक होता है ना दिस बट नॉट दिस, वहाँ पे भी स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाया जाता है, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये दोनों जब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी देन यू कैन मार्क द स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ओके, तो ये हो गया गलत और एक हो गई सही हमारी। तो यहाँ से देखो अगर एलिमिनेट कर सको तो फोर्थ इनकरेक्ट अगर हमने किया। अब यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे आपको डाउट आएगा अगर यहाँ पे ओनली 1 ओनली 2 वाला होता तब क्या करते हैं। तो जब दो फैक्ट्स गिवन हो तो उनमें से एक करेक्ट होता है हमारा, ठीक है। अगर ओनली 1 ओनली 2 तो डायरेक्ट 2 के पास जा सकते हैं, यहाँ से भी अपने को 2 मिल रही हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ऑप्शन लाइक ये सेट होता कि भाई 2 and 3 एंड 2 and 1, ठीक है, तो फिर आप कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में से अगर एक को चूज करना हो तो कैसे करेंगे। फर्स्ट बोल रहा है कि एंट्री एज के बारे में, ठीक है। थर्ड वाला बोल रहा है कि अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स। अब इसमें ही बात करें भी पेंशन की, सॉरी, योगी मानधन योजना थी, श्रम मानधन योजना, ठीक है। 60 ईयर्स इट इज़ द एज समथिंग लाइक ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पेंशन इतनी मिलेगी। यहाँ पे ये क्या है कि एंट्री एज 21 है। अब जो वर्क करना स्टार्ट करता है बंदा 18 के बाद, ठीक है, 18 से इसका कर सकते हैं। एंड ठीक है, उन सभी स्कीम्स में 18 एज लेके चली जाती है मोस्टली, ठीक है। और यहाँ पे 21 है भाई, 18 से अगर 18 जो है 19-20 जो भी एज है, इनको क्यों नहीं कर सकते एनरोल, ये क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वाले को इनकरेक्ट लेके चल सकते हैं हम, एंड थर्ड विल बी करेक्ट। तो यहाँ से तो ये अगर ऑप्शन ऐसे होते हैं तो 2-3 के साथ जाते हैं, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।